आपको वहां पे लिखा नहीं रहता, जैसे इंग्लिश के पेपर में लिखा रहेगा फॉर्मल और इनफॉर्मल, बट यहाँ पे लिखा नहीं रहेगा। तो आपको कैसे, आपको क्या करना है, कौन क्यों क्या, ये हमेशा आपका कहां पे होना चाहिए दोस्तों, बीच में आना चाहिए। कहां पे आना चाहिए, बीच में। तो आप क्या बोलोगे, जीवन की कला। दोस्तों इस वीडियो पे टारगेट लाइक है दोस्तों 500 और टारगेट कमेंट है दोस्तों 100। और साथ में बता दूं कि अगर आप चाहते हो कि 9th क्लास के बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको लगातार मिलते रहे, कुछ चीजें जैसी इंपॉर्टेंट आई, टेलीग्राम में आप ज्वाइन हो जाओ, वहां पे हम तुरंत भेज देते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक दोस्तों नीचे है, सेपरेट लिंक है, वहां से आप ज्वाइन हो जाओ, और साथ में व्हाट्सएप लिंक पे भी आप ज्वाइन हो जाओ, और अपने प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छे से आप इस प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो। तो दोस्तों आज मैं आपको कंप्लीट राइटिंग स्किल करा देने वाला हूं। ये जो हिंदी का टेंशन है ना 26 मार्क्स का, खत्म। ये मेरा पूरा का पूरा लेक्चर देखने के बाद दोस्तों आपको 26 मार्क्स आपके मुट्ठी में आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद आप जरूर नीचे कमेंट लिखोगे कि सर मजा आ गया ये लेक्चर देखने के बाद। तो दोस्तों ये स्पेशली पूरा का पूरा वीडियो 9th क्लास से रिलेटेड है। दोस्तों देखो यहाँ पे स्पेशली 9th का फॉर्मेट इस तरह से होना चाहिए, पहला पत्र लेखन होना चाहिए, फिर गद्य आकलन होना चाहिए, वृत्तांत कहानी, इसमें से आपको किसी एक पे लिखना है, देन इसके बाद विज्ञापन है, देन निबंध। किसका कितना मार्क्स है वो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे टोटल निबंध यहाँ पे 7 मार्क्स के लिए आएंगे, तो टोटल मिला के दोस्तों 26 मार्क्स हो रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे 1 बाय 1 हम स्टार्ट करते हैं पत्र लेखन। मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि आपको कौन सा अटेम्प्ट करना चाहिए। दोस्तों पत्र लेखन में 2 पार्ट होते हैं, आपको पता है, जैसे इंग्लिश में फॉर्मल और इनफॉर्मल, वैसे हिंदी में अनौपचारिक और औपचारिक। आपको वहां पे लिखा नहीं रहता, जैसे इंग्लिश के पेपर में लिखा रहेगा फॉर्मल और इनफॉर्मल, बट यहाँ पे लिखा नहीं रहेगा। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा लेटर फॉर्मल है, कौन सा इनफॉर्मल है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो लेटर हम अपने दोस्तों को लिख रहे हैं, जो लेटर अपने भाई बहन को लिख रहे हैं, वैसे लेटर दोस्तों कौन से लेटर हो जाएंगे, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर हो जाएंगे। इनफॉर्मल लेटर मतलब दोस्तों अनौपचारिक पत्र। फॉर्मल लेटर मतलब जैसे कि हम अपने प्रिंसिपल को कोई लेटर लिख रहे हैं, हो सकता है मैं ग्राम पंचायत को कोई लेटर लिख रहा हूं, तो ऐसे लेटर को दोस्तों हम औपचारिक लेटर बोलते हैं, और औपचारिक लेटर मतलब फॉर्मल लेटर। तो वहां पे, और हमें अपने एग्जाम्स में दोस्तों फॉर्मल लेटर ही अटेम्प्ट करना है, ये वाला लेटर नहीं करना है। फिर भी कभी कभार हो सकता है वो वाला लेटर हार्ड आया, तो आप ये वाला अटेम्प्ट कर सकते हो। पर मेरा सजेशन है कि तो आप इस तरह से जो चीजें मैं बता रहा हूं उसे आप फॉलो करो भाई। ऑलरेडी मैं इतने सारे स्टूडेंट को लैंग्वेजेस के अंदर दोस्तों मोर देन 95 मार्क्स दिला चुका हूं, और इतने सालों से पढ़ा रहा हूं ऑलरेडी। अगर आप मेरे रिजल्ट की बात करोगे तो मैंने मेरे टाइम पे 10th क्लास 9th क्लास का भी मैं ऑलरेडी टॉपर था, 10th क्लास में भी मैंने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए। आप अगर मेरे बारे में गूगल पे सर्च करोगे तो कर सकते हो। ऑलरेडी मैंने हर एक सब्जेक्ट में दोस्तों टॉप किया, जितने भी सब्जेक्ट्स थे। तो जो मेरे अंदर टैलेंट है, मैं किस तरह से पेपर्स लिखता था, क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, बोर्ड का क्या रूल होता है, 9th से ही हमें उसे फॉलो करते जाना है, जिससे 10th में हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। अब दोस्तों यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे एक दिया है कि 3D का अपूर्वा कठाले हाई स्कूल परीक्षा में प्रथम आने पर बधाई देते हुए अपने मित्र सहेली उदया को पत्र लिखती है। अगर आप लड़के हो तो आप अपूर्व से लिखो लेटर, और अपने मित्र उदय को आप दे दो बधाई। अगर आप लड़की हो तो आप अपूर्वा से लेटर लिख के उदया को आप क्या करो, बधाई दे दो। तो दोस्तों उनके मित्र का प्रथम क्रमांक आया, इसलिए उसने बधाई दिया। तो दोस्तों सबसे पहले आपको दिनांक लिखना है, बाद में दोस्तों मित्र है तो प्रिय मित्र आप लिखोगे, जो भी आपके प्रिय मित्र हैं, और दोस्तों सप्रेम नमस्ते। अगर आप अपने ये लेटर अपने से बड़े को लिख रहे हो तो यहाँ पे दोस्तों सप्रेम नमस्ते की जगह पे क्या आएगा दोस्तों, सादर प्रणाम। ये चीज आप याद रखना, सब चीजें मैं बता दूंगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। 3 पैराग्राफ मेंटेन रखना, ये दिनांक के बाद 1 लाइन गैप कर देना, इसके बाद 1 लाइन गैप कर देना, एक पैराग्राफ के बाद 1 लाइन गैप, सेकेंड पैराग्राफ के बाद 1 लाइन गैप। फर्स्ट पैराग्राफ में लिखना कि कल ही मुझे मेरे मित्र से, या तो मेरे एक मित्र से मुझे पता चला कि आपका हाई स्कूल में प्रथम क्रमांक आया है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और बाद में सेकंड पैराग्राफ में दोस्तों आप खुशी के लिए क्या देना चाहते हो, उनके लिए कुछ उपहार आप भेज दो। उपहार मतलब उनको कुछ गिफ्ट, इसको लिए हिंदी में वर्ड है उपहार। तो मैं आपको 2 पुस्तक भेजना चाहता हूं, पुस्तक वर्ड हिंदी का वर्ड है। देन लास्ट में दोस्तों जो घर के माता पिता हैं, उनके जो माता पिता हैं उनको आप सादर प्रणाम बोल सकते हो, और साथ में मैं आपके माता पिता को भी सादर प्रणाम बोलना चाहता हूं। और साथ में दोस्तों जो घर में छोटे हैं उनको ढेर सारा आप क्या कर सकते हो दोस्तों, प्यार दे सकते हो। और इसके बाद आप क्या लिखोगे दोस्तों, तुम्हारा मित्र, क्योंकि मित्र है तो उसमें तुम्हारा चलेगा। और बाद में उसका एड्रेस, मतलब यहाँ पे उसका नाम, जो भी लेटर भेज रहा है। देखो यहाँ पे शिरडी का अपूर्व अपाले हाई स्कूल में प्रथम आने पर अपने मित्र को बधाई, अपने मित्र सहेली उदया को। तो देखो यहाँ पे इसको लेटर भेजना है तो ये भेज रहा है, तो इसका नीचे नाम आएगा, एड्रेस आएगा, और ईमेल आईडी आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा आपका फॉर्मेट होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये वाला फॉर्मेट आप फॉलो करो। इस तरह के लेटर्स मोस्टली हम ग्राम पंचायत, हम कहीं पे शिकायत कुछ भी करने के लिए यूज करते हैं।
अब देखो यहाँ पे मैं एक हिंट भी आपको दे देता हूँ, बहुत सारे लोगों को हिंदी रीडिंग भी नहीं आता अच्छे से, तो उनके लिए मेरा ये सजेशन है कि दोस्तों अगर कभी भी लेटर में को वाला पार्ट आया, देखो यहाँ पे कहीं पे भी लेटर में आप देखोगे तो को वाला पार्ट दिखेगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, अरुण पाठक महामंत्री न्यू आवास विकास समिति अरुण विला नासिक से, यहाँ पे देखो से दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य निगम स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम नासिक को, तो को के पहले वाला जो एड्रेस आता है दोस्तों, मतलब उनको मैं लेटर क्या कर रहा हूं, भेज रहा हूं। लेटर उनको मैं भेज रहा हूं, मतलब वो रिसीवर है। तो दोस्तों दिनांक सेवा में यहाँ पे आप प्रति भी लिख सकते हो, माननीय जो भी आप भेज रहे हो स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम नासिक, यहाँ पे आप लिखोगे उनका, आप ईमेल आईडी भी, उनका आप पिन कोड भी लिख सकते हो और उसके बाद ईमेल भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, पर आप ईमेल भी लिखो, बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं ईमेल लिखना है। दिनांक के बाद 1 लाइन लिखो, प्रति, ये जैसे ही पूरा कंप्लीट हुआ 1 लाइन गैप करो, फिर इसमें विषय लिखना पड़ता है। विषय क्या है दोस्तों, स्वास्थ्य अधिकारी को पेयजल की समस्या संबंधित पत्र लिख रहे हैं, तो पेयजल की समस्या हेतु पत्र, तो यहाँ पे 1 लाइन में आपको विषय लिखना है। और याद रखना है कि ये यहाँ पे हिंदी का फुल स्टॉप ऐसा लाइन होता है, तो लाइन ड्रॉ करना है। बाद में महोदय, महोदय के बाद फर्स्ट पैराग्राफ में आप क्या करोगे कि मैं इस मोहल्ले में रहता हूं, पिछले कुछ दिनों से इस मोहल्ले में पेयजल की समस्या है। सेकंड पैराग्राफ में दोस्तों उस पेयजल की समस्या का इंपैक्ट क्या हो रहा है दोस्तों, वो आपको लिखना है। और वो 15-20 लाइन में नहीं लिखना है, 3 लाइन में लिखना है, 3 से 4 लाइन में। याद रखना कि ये 5 मार्क्स ही आपको देने वाला है, बहुत बड़ा मार्क्स नहीं देगा कि इतना बड़ा कि लेटर ही आधे घंटे में मत लिखने बैठ जाना, इसलिए लेटर का अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। फॉर्मेट अगर आपका प्रॉपर है तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। दोस्तों आपको जो लेटर का स्टार्टिंग है यहां से करना है, पर मोस्टली मैं देखता हूं कि 1-2 टीचर्स बोल रहे हैं यहां से करना है, पर मेरे हिसाब से आपको यहां से करना चाहिए बोर्ड के अकॉर्डिंग। हाँ, अगर कुछ अपडेट आता है तो मैं आपको बीच में बता दूंगा। देन इसके बाद दोस्तों ये जैसे ही आपका पूरा का पूरा पार्ट हो गया, देन इसके बाद आपको बीच वाले पार्ट में आप लिख दिया कि पेयजल की समस्या की वजह से बहुत सारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, बहुत सारे लोग बीमार हो रहे हैं। लोग पेयजल की, पानी की वजह से कौन सी बीमारी होती है अगर आपको पता है, जैसे पीलिया जो बीमारी है, जॉन्डिस जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, तो आप यहाँ पे पीलिया जो बीमारी है वो भी आप लिख सकते हो। देन इसके बाद लास्ट में क्या करोगे, लास्ट में जो पैराग्राफ रहेगा उससे क्या लिखोगे, निवेदन है कि आप मेरी इस समस्या को जल्द से जल्द दूर करेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं और धन्यवाद सहित ये फॉर्मेट में है। भौदीय लिखोगे, जैसे हम मराठी में हम क्या लिखते हैं, आपला कृपाभिलाषी। देन इसके बाद यहाँ पे से के पहले वाला एड्रेस आपको बिल्कुल टेंशन ही नहीं लेना है, से इसमें जहां दिख रहा है उसके पहले देखो नासिक से, तो से के पहले वाला जो भी एड्रेस है यहाँ पे उसका नाम और एड्रेस आ जाएगा और यहाँ पे आप ईमेल लिख दो। इस तरह से ये पूरा का पूरा आपका फॉर्मेट हो गया। आप चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है गद्य आकलन, वेरी इंपॉर्टेंट, 4 मार्क्स मुट्ठी में, इसका मैं बोलता हूं कि फ्री का मार्क्स है। गद्य आकलन का फॉर्मेट सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ पे पहला क्या लिखा है, गीता जीवन की कला सिखाती है। बहुत सारे बच्चे, इसका क्वेश्चन ऐसा है, इसमें हमें गद्य आकलन मतलब क्वेश्चन तैयार करने रहते हैं, कोई भी 4 क्वेश्चन तैयार करने रहते हैं। बहुत सारे बच्चे इसको क्या बोलते पता है, यहाँ पे क्वेश्चन तैयार करेंगे कौन जीवन की कला सिखाती है, बोर्ड एग्जाम इसको 0 मार्क्स दे सकता है। आपको क्या करना है, कौन क्यों क्या, ये हमेशा आपका कहां पे होना चाहिए दोस्तों, बीच में आना चाहिए। कहां पे आना चाहिए, बीच में। तो आप क्या बोलोगे, जीवन की कला कौन सिखाती है, प्लीज ध्यान रखना बोर्ड के अकॉर्डिंग। देन यहां पे आपको इसी तरह से आप ये पूरे पैराग्राफ में से आप कोई भी 1-1 सेंटेंस के 4 क्वेश्चन मस्त वाला तैयार करो। 4 क्वेश्चन तैयार करने के बाद दोस्तों आपका काम खत्म। आपको आंसर्स नहीं लिखना है, ये चीज याद रखना। और ये ऐसे भी क्वेश्चंस 1-1 मार्क्स के क्वेश्चंस दोस्तों तैयार करो, ऐसे क्वेश्चंस मत तैयार कर दो ब्रीफ वाले 1-1 मार्क्स के। तो आपको अगर समझो पहले लाइन में ये क्वेश्चन मिल गया, सेकंड लाइन में नहीं मिल रहा, तो आप नीचे देखो, नीचे कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन तैयार कर लोगे। जैसे राजू अच्छा लड़का है, बनाओ इसके ऊपर क्वेश्चन बनाओ, तो आप क्या बोलोगे, कौन अच्छा लड़का है, रॉन्ग हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, अच्छा लड़का कौन है, ये चल जाएगा। या तो ऐसे ही बोल सकते हो कि राजू कैसा लड़का है, तो अच्छा लड़का है। अब दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट गद्य आकलन आपको समझ में, अब नेक्स्ट है वृत्तांत। वृत्तांत लेखन दोस्तों हमें 70 से 80 शब्दों में लिखना है। मैंने क्या बोला, 70 से 80 शब्द से अच्छा है, आप दिमाग में रखो, एक राइटिंग स्किल 5 मार्क्स फॉर 1 पेज। अब दोस्तों यहाँ पे शिविर बहुत सारे ऐसे भी आपको आ सकते हैं, जैसे कि रक्तदान शिविर, ये सब है, वृक्षारोपण कार्यक्रम है, स्वच्छता अभियान है, इससे रिलेटेड वृत्तांत आपको आ सकता है। तो वृत्तांत मतलब जिस तरह से आप रिपोर्ट राइटिंग लिख रहे हो वही है वृत्तांत, मतलब कल अगर समझो वृक्षारोपण हुआ तो उसके बारे में लिखना है। तो वृत्तांत में एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो अगर समझो आपका वहां पे लिखा रहा कि 5 तारीख, वहां पे लिखा है कि प्रोग्राम 5 तारीख हुआ है, तो आप वृत्तांत में 6 तारीख लिखोगे। तो वहां पे 3-4 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, प्लेस का नाम, डेट, और दोस्तों वहां पे व्यक्ति विशेष, किसी भी कार्यक्रम में गेस्ट तो जरूर आते हैं दोस्तों, भले गेस्ट ने आपको बहुत तकलीफ दिया, वो गेस्ट ने आपको ऐसा स्पीच दिया कि आपका दिमाग यहां से यहां हो गया, बट आपको ऐसा लिखना है कि हमारे जो अतिथि आए थे उन्होंने हमें, जैसे अगर समझो वृक्षारोपण के ऊपर है, तो उन्होंने हमें पर्यावरण के बारे में बहुत कुछ बताया, और जरूर हमें पर्यावरण के बारे में उन्होंने बहुत सारा उन्होंने हमें ज्ञान दिया। तो ऐसा आप एक लाइन लिख सकते हो, भले आपको उन्होंने कुछ नहीं ज्ञान दिया, आप बहुत तकलीफ में थे,
तो आपको वहां पे ऐसी लैंग्वेज का यूज करना है कि जो बहुत अच्छा लैंग्वेज हो। दोस्तों आपको टाइटल देना बहुत जरूरी है, सीक्वेंस में स्टोरी को लिखना है कि प्रोग्राम कितने बजे स्टार्ट हुआ, क्या हुआ, पहला ही प्रोग्राम एंड मत कर देना। और दोस्तों महत्व की बातों को ही वहां पे देना है। पता चला कि प्रोग्राम चलते चलते एक बच्चे ने एक बच्चे को पैर से मारा, गिर गया, तो वो भी मत लिख देना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। दिनांक, समय, स्थान, व्यक्ति विशेष। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि देखो नेताजी विद्यालय बोईसर में 2 अक्टूबर को मनाए गए स्वच्छता अभियान का 70 से 80 शब्दों में वृत्तांत लेखन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे ऑलरेडी ये बोर्ड एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैंने बोला कि जो चीज 10th का है वैसा ही सेम 9th का राइटिंग स्किल होता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको ऊपर एक हेडिंग डाल देना है, कौन से विद्यालय में हुआ है, नेताजी विद्यालय में। तो क्या हुआ है दोस्तों, स्वच्छता अभियान। और हिंदी में एक लास्ट वाला वर्ड है, जो प्रोग्राम होता है उसे हम बोलेंगे संपन्न। तो मतलब इसका मतलब कि वहां पे एक प्रोग्राम हुआ था, तो ये संपन्न वर्ड 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना। और यहाँ पे आप ये टाइटल, यहाँ पे आप सब टाइटल लिख सकते हो, कार्यालय प्रतिनिधि, जैसे जो रिपोर्टर्स होते हैं, तो इसलिए आपको ये लिखना जरूरी है। देन यहाँ पे प्रोग्राम कहाँ पे हुआ था दोस्तों, बोईसर में। दिनांक आपने लिख दिया 3 अक्टूबर, जब भी हुआ था 2 अक्टूबर को हुआ था, तो लेटर कितने तारीख को यहाँ पे पेपर में आया, 3 अक्टूबर को। और आगे दोस्तों आप 2 से 3 पैराग्राफ में, सॉरी 2 से 3 पैराग्राफ में दोस्तों इसे आप कवर कर सकते हो। तो ये आपका फॉर्मेट होना चाहिए। नीचे 2 पैराग्राफ आप याद रखो, नीचे व्यक्ति विशेष के बारे में, किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा है तो आप लिख सकते हो कि यहाँ पे इन्हें मुख्य अतिथि बुलाया गया था, ये लिख के मस्त कवर कर सकते हो। अब दोस्तों नेक्स्ट है आपका कहानी लेखन। अब कहानी लेखन जो है दोस्तों, इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें पता होना चाहिए। सबसे पहले कहानी का रूपरेखा एक बार आप पढ़ लो। और कहानी जो है दोस्तों आपको सीक्वेंस में लिखना है, जो भी आपको वहां पे वो मुद्दे देंगे उसके हिसाब से। कहानी में आपको सबसे पहले कहानी का शीर्षक लिखना बहुत जरूरी है। और कहानी का शीर्षक आप मुख्य पात्र जो कहानी में मेन कैरेक्टर है उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो। संदेश कुछ मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो। कोई प्रसंग है उसके अंदर है, वो कुछ नेमिंग ऐसा है कि जो बार बार रिपीट हुआ है, जैसे एक गांव, लोगों का आना, गांव में ऐसे ऐसे जो भी लिखा है, पानी की समस्या ऐसा, तो उसमें मेन इशू क्या है, पानी की समस्या। तो कहानी का नाम पानी की समस्या भी लिख सकते हैं, एक गांव पानी की समस्या ऐसा भी लिख सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे आपको स्थान, जैसे अगर मैंने बोला एक गांव, तो वहां पे आपको गांव का नाम भी लिखना होगा। अब दोस्तों वहां पे पात्र, मतलब अगर समझो मैंने बोला कि 2 मित्र, तो 2 मित्र का नाम भी लिखना होगा। ये चीज याद रखना, बहुत सारे लोग बस लिख देते हैं 2 मित्र, आपका मार्क्स कम हो जाएगा। 2 मित्र का आपको नाम भी लिखना है। स्टोरी भूतकाल में लिखना है। 3 से 4 परिच्छेद को मैं बोलता हूँ 3 परिच्छेद इनफ है। एंड दोस्तों परिच्छेद मतलब पैराग्राफ। और सीख, उससे हमें क्या सीख मिलती है, भले आपको समझ में नहीं आ रहा तो पर फिर भी आप लास्ट में सीख लिख दो। तो दोस्तों यहाँ पे देखो इस तरह से आपका पूरा का पूरा ये फॉर्मेट होना चाहिए। देखो जैसे यहाँ पे है 2 मित्र, नौका पर सवार, तूफान में नौका का फंसना। तो इसमें से आप नहीं समझ में आ रहा तो 2 मित्र कहानी का नाम लिख सकते हो। या तो मित्र में क्या है, एक दूसरे को मित्र अगर बचा रहे हैं तो सच्ची मित्रता, अब इस तरह से भी नाम लिख सकते हो। देन कहानी का आपको क्या करना है, लास्ट में सीख लिखना है। अब दोस्तों ये वाला पार्ट होने के बाद नेक्स्ट है विज्ञापन लेखन। बहुत ही ज्यादा अच्छा और बहुत ही ज्यादा सिंपल और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। बहुत सारे लोगों को विज्ञापन लेखन मतलब क्या लगता है कि बहुत इजी है, पर उसमें मार्क्स नहीं मिलते। तो देखो ये फॉर्मेट अगर आप फॉलो करो, फिर आप मुझे बताओ कि मार्क्स मिल रहा है कि नहीं। टाइटल आप थोड़ा सा बड़े में लिखो। विशेषताएं, ये हिंदी वर्ड्स है, ये याद रखना कि उस विज्ञापन की क्या क्या विशेषताएं हैं। जैसे कोई स्कूल है तो वहां पे बहुत अच्छे टीचर्स हैं, तो आप लिख सकते हो अच्छे टीचर्स। बहुत ही ज्ञान वाले टीचर्स हैं तो आप लिख सकते हो ज्ञानी टीचर्स, और उनके पास जो डिग्री है वो बहुत अच्छा है। तो मतलब जिससे रिलेटेड, जैसे योगा से रिलेटेड है तो उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, तो वो सब आप यहाँ पे लिख सकते हो। देन यहाँ पे दोस्तों आप कुछ अगर समझो वहां पे कुछ छूट दिया जा रहा है, जैसे हम इंग्लिश में डिस्काउंट बोलते हैं, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। कुछ समय से रिलेटेड चीजें बताई जा रही है तो वो इस तरह के डायग्राम में लिख दो। देन संपर्क करके ऐसा आप मस्त बनाओ संपर्क, और यहाँ पे ईमेल आप डाल दो, पता डाल दो, मोबाइल नंबर डाल दो। प्लीज अपना मोबाइल नंबर मत लिखना। अब दोस्तों ये होने के बाद नेक्स्ट है दोस्तों, देखो यहाँ पे दिया हुआ है एटीएम के लिए सुरक्षा रक्षक की आवश्यकता, समथिंग समथिंग यहाँ पे दिया है। अब दोस्तों ये देखो, हाँ ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं तो ये एक तरह से आपको विज्ञापन बनाना है। आपको कालावधि दिया है कि जो सुरक्षा रक्षक है। देन इसके बाद हमें आयु सीमा, उसकी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, संपर्क और शैक्षिक योग्यता, मतलब कि उसका क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए। तो जो चीजें अगर आपको एग्जाम में दिया है वो पॉइंट आपको कवर करना है, पर लगभग आप फॉर्मेट इस तरह से रख सकते हो। अब दोस्तों लास्ट आता है निबंध लेखन। बहुत सारे लोग को लगता है कि निबंध लेखन तो बहुत इजी है, पर दोस्तों निबंध लेखन में लिखना कितना है, तो 1.5 पेज। पहली चीज तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि 1.5 पेज आपको लिखना है। एंड दोस्तों इसके बाद निबंध में देखो अलग अलग टाइप्स के निबंध आते हैं, जिसके अंदर से देखो यहाँ पे निबंध के अलग अलग टाइप्स मैंने लिखा है, जिसके अंदर मैं हमेशा इस वाले टाइप को ज्यादा वैल्यू देने की कोशिश करता हूं। बोलता हूं कि जब भी अगर आपको इस तरह का कोई निबंध आया, जैसे विज्ञान श्राप या वरदान, पर्यावरण संतुलन, मेरा भारत देश, ऐसा अगर कोई भी निबंध आता है तो वो निबंध आपको लिखना
मतलब उस पे आपको लिखना चाहिए। जैसे अगर समझो यहाँ पे मेरा प्रिय वैज्ञानिक, अगर ऐसा कोई निबंध आता है मेरा प्रिय वैज्ञानिक, तो उसमें अगर आपको क्या करना है, किसी के बारे में लिखना है, तो उस वैज्ञानिक का जन्म कहाँ हुआ था, उसने उसके लाइफ में क्या क्या चीजें फेस की, उसके फैमिली बैकग्राउंड कैसा था, सब आपको पता होना चाहिए। और अगर आप इतना पता कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको फिर प्रॉब्लम होना चाहिए। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला पार्ट लिखने में आप तकलीफ में आ जाओगे। अब देखो दोस्तों, इसके बाद जो आत्मकथा वाला पार्ट है ना, वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, पर उसमें मार्क्स इतने अच्छे मिलते नहीं है। तो आत्मकथा बस आपको पता होना चाहिए। कभी अगर आप फंस गए, नहीं कुछ लिख पा रहे तो आत्मकथा लिख दो। पर आत्मकथा कैसे लिखोगे? जैसे नदी की आत्मकथा है तो आपको लिखना है, जैसे पेड़ की आत्मकथा है तो मैं एक पेड़ हूं, लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं, लोग मुझे पत्थरों से मारते हैं, पत्थरों से मारने के बाद भी लोगों को मैं हमेशा फल, मेरे जो फल हैं वो देते रहता हूं। मैं कभी उनसे कोई द्वेष नहीं रखता, कभी मैं उनसे कोई जलन की भावना से नहीं देखता। ऐसे ऐसे आप लिख सकते हो। मैं करके लिखना है। मैं एक नदी हूं, कारखाने का गंदा पानी मेरे नदियों में आ रहा है, मतलब मेरे अंदर लोग कारखाने का गंदा पानी भेज रहे हैं जिससे मुझे पूरी तरह से गंदा कर रहे हैं, बताओ मैं क्या करूं। इस तरह से आप चीजों को लिख सकते हो। तो पर मैं बोल रहा हूं कि नदी की आत्मकथा, मतलब आत्मकथा वाला पार्ट थोड़ा सा, 3 चीजें आपको दी जाएगी इसमें से, और 3 में से कोई भी आपको 2 लिखना है। तो कोई भी एक लिखना है, सॉरी 2 बोल रहा हूं, 3 में से कोई भी एक लिखना है। प्लीज इसमें एक्स्ट्रा मत अटेम्प्ट करना, ध्यान रखना। अब दोस्तों यहाँ पे पर्यावरण संतुलन, अगर इस तरह का अगर कोई आता है, जैसे भारत देश, मेरा प्रिय खेल, ये सब आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। और उसमें दोस्तों आप अगर कोट्स आप लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे देखो एक लिखा है त्योहार, ऋतु, और यहाँ पे भी मैंने लिखा रहेगा, हाँ देखो पर्यावरण, तो पर्यावरण बचे तो प्राण बचे। ऐसा अगर आप कोट्स लिख के अगर आप अपना निबंध लेखन स्टार्ट कर रहे हो, तो दोस्तों उससे आपको निबंध में अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। जिस तरह मैं लिखता था, मैंने बच्चों से लिखा है, वैसे तो मैं आपको लास्ट में 10th क्लास में ऐसे टॉपिक्स प्रोवाइड कर दूंगा कि जिस टॉपिक को आप, उसमें से ही आपका कोई ना कोई निबंध आएगा। और अगर आपको चाहिए वो टॉपिक तो यूट्यूब पे सर्च करना एवरग्रीन टॉपिक, एवरग्रीन टॉपिक राइटिंग स्किल, एवरग्रीन टॉपिक गिरी ट्यूटोरियल्स। वैसे तो मेरे इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने सेम वीडियोस बनाए, पर ये जो टॉपिक है दोस्तों मैंने ही प्रोवाइड किया था। अगर आप टॉपिक मेरा मैच करोगे, बाकी वीडियोस जिन्होंने बनाया वहां पे मैच करोगे, तो सेम आपको टॉपिक्स दिखाई देंगे। पर चलेगा, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से स्टूडेंट के लिए अच्छा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो आप उस टॉपिक्स, पूरे जितने भी टॉपिक्स है आप उसे फॉलो कर सकते हो, उतने में से टॉपिक्स। और वैसे तो आप जब 10th में जाओगे तो कुछ चीजें नई नई आती रहती है, तो वो मैं उसमें ऐड करके आपको दे दूंगा। वो सभी टॉपिक्स के आप कोट्स अच्छे से याद कर लो, बाकी देखना आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेगा। और उससे बाहर एक भी टॉपिक नहीं आएगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। 10th क्लास में जो चीजें मैं बताऊंगा उसमें से ही टॉपिक आएगा। अभी कैसा होता है कि 9th का पेपर आपके टीचर्स बनाते हैं, हो सकता है तो वो अपने अकॉर्डिंग चीजें देते हैं, पर 10th में बोर्ड का जब पेपर तैयार होता है, जो चीजें मैं बताऊंगा वैसा ही सब कुछ आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे, तो अब यहाँ पे आप ये वाला भी लिख सकते हो। यहाँ पे पुस्तक प्रदर्शनी में 1 घंटा, मतलब कहीं पे अगर कोई प्रसंग है, जैसे कहीं पे कोई डिस्क्रिप्शन आपको देना है, कहीं पे आप गए तो वहां जैसे रेलवे स्टेशन पर 1 घंटा, तो आप लिख सकते हो कि वहां पे आपने क्या क्या चीजें देखी। बस दिमाग में रखना है 1.5 पेज बस। तो दोस्तों इस तरह से राइटिंग स्किल का पार्ट बहुत अच्छे से मैंने पूरा का पूरा आपके दिमाग में बिठा दिया। 26 मार्क्स मैंने पूरा का पूरा आपका कवर कर दिया। अगर आप चाहते हो कि हिंदी ग्रामर का भी वीडियो आ जाए 9th क्लास का स्पेशल, तो वीडियो के नीचे कॉमेंट करना, मैं कोशिश करूंगा कि आपका हिंदी ग्रामर का भी वीडियो आपको मिल जाए। चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।